शहजाद जी। अभी रीना जी ने बोला कि हम मनमोहन सिंह जी के इकोनॉमिक मैनेजमेंट का अनुकरण कर रहे हैं। सुनिए क्या बोलते थे केजरीवाल मनमोहन जी के बारे में। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था। फंस गई रीना जी। उन 200 सालों में वो हमारे देश को लूट के लंदन में पैसा ले जाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200। आज मैं रीना जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो ऑफिशियली खंडन करती है केजरीवाल के इस बयान का कि मनमोहन सिंह ने अंग्रेजों से ज्यादा लूटा था? और रीना जी की ज्ञान का थोड़ा अभाव है। हर प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार यमुना के तट पर नहीं हुआ है। मोरारजी देसाई जी का नहीं हुआ, नरसिम्हा राव जी का नहीं हुआ। और मनमोहन सिंह जी के बारे में उद्धव ठाकरे ने क्या बोला है मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। ऐश्वर्या, प्लीज रीना जी से स्पेसिफिकली ये सवाल का जवाब लीजिए जो केजरीवाल ने बोला। जनता देख रही। जवाब देती हूं मैं, जवाब देती हूं। ऐश्वर्या जी, ये गिरी हुई मानसिकता वाली पार्टी का ही शहजाद पूनावाला रिप्रेजेंटेशन। भाटिया जी आ रहा हूं। जो इंसान भगवान को प्यारे हो गए, जो इंसान गुजर गए, उनके बारे में अपशब्द बोलना इनके संस्कारों में आता हो, मेरे संस्कारों में तो नहीं आता है। चुनाव हर पार्टी रखती है। वैचारिक मतभेद हमारे कांग्रेस से रहे हैं, भाजपा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन मरणोपरांत किसी को गाली गलौज करना ये मेरे हिंदू धर्म में तो मेरे संस्कारों में कहीं से भी नहीं है। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक। ओके, सपा जी, आपको बताना चाहूंगी कि मुझे कंप्लीट करने दी। करिए, मैं आपसे मुझे कंप्लीट करने दी। करिए। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे और अटल जी का भी अंतिम संस्कार यमुना घाट पे हुआ था। आप देखिए, मैं आपको अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी का उदाहरण दूंगी। हमने शीला जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। हाँ। हमारी बिटर फाइट रही। हाँ। उसके बाद जब शीला जी को जरूरत पड़ी विदेश जाके इलाज करवाने की, तो अरविंद केजरीवाल जी ने और उनकी सरकार ने पूरी मदद की, आउट ऑफ द वे जाके। बहुत अच्छा किया। ऐसे ही ये होता है बड़ा दिल, ये होती है शालीन राजनीति, बहुत बड़ा। लेकिन गटर अच्छी बात है। पॉलिटिक्स जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी मैं फिर आपसे कह रहा हूं, गटर लेवल किदवाई जी, गटर लेवल। ओके, लेट मी गेट द अदर्स आल्सो। फराज किदवाई, ओके, आम आदमी पार्टी, फराज किदवाई, समाजवादी पार्टी। किदवाई साहब, आपको क्या लगता है पद चिन्हों पे चलने से होता है, उनकी पॉलिसीज फॉलोने से होता है, कि स्मारक बनाने से फर्क पड़ता है? किदवाई साहब। ऐश्वर्या जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अभी आपने 2-3 चीजें बोली, जिसमें आपने बोला कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से, मोहल्ले का नाम बदलने से और शहरों का नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने से होता है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं और काश आपकी ये बात और आपका ये शो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हो, जिन्होंने गोरखपुर के गली मोहल्ले तक के नाम बदल दिए। लेकिन क्या ऐश्वर्या जी, उन महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते पर वो चल रहे हैं? एक बहुत अच्छा तुलसीदास जी ने एक रामचरितमानस में एक श्लोक लिखा है। उन्होंने कहा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित बह गए सब शोका, भैरू न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। ऐश्वर्या जी, अगर आप इसका मतलब समझिएगा तो मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि भगवान राम के गद्दी पर बैठते ही लोगों के दिल में जितनी कुटिलताएं थी वो सब खत्म हो गए, आपस में भेदभाव खत्म हो गए। लेकिन अगर इस देश में सबसे ज्यादा आज की तारीख में कोई भेदभाव कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इनके नेता कर रहे हैं। दूसरी बात, शहजाद जी ने भी क्या कही, मनमोहन सिंह जी के बारे में ये बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि रेन कोट पहन करके नहाते हैं मनमोहन सिंह जी। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, मनमोहन सिंह, इतनी रिस्पेक्ट थी इनकी मनमोहन सिंह जी के लिए। और तीसरी बात यह है ऐश्वर्या जी कि मैं आपके इस शो के नाम से बहुत ज्यादा इंप्रेस रहता हूं हमेशा, पूछता है भारत। तो ऐश्वर्या जी, पूछता है भारत कि भारतीय जनता पार्टी और इनके आइडियोलॉग जो हैं, इन्होंने हमेशा गांधी जी से नफरत की, इन्होंने हमेशा अंबेडकर जी से नफरत की। आप ये देखिए कि अभी ये कल का ही बिहार की ये खबर है, जहां पर गांधी जी के सबसे प्रिय जो भजन थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इनके जो पूर्व मंत्री थे अश्विनी कुमार चौबे जी, वो जब ये भजन गाया जा रहा था तो इसको इन्होंने रुकवा दिया।
ये आज इंडियन एक्सप्रेस की लीड खबर है। ये गांधी के बारे में इनका सम्मान है। और अंबेडकर जी के बारे में आप बात करते हैं ऐश्वर्या जी, माननीय गृह मंत्री जी ने अभी पार्लियामेंट में क्या कहा था? अंबेडकर 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 नाम लेना फैशन हो गया। रोहित सिंह, रोहित काउंटर, रोहित काउंटर। गाछे कटहल ओथे तेल। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब का यही हाल है। कटहल गाछ पर है, पेड़ पर, और नीचे बैठ के कटहल की सब्जी का स्वाद इनको आ रहा है। देखिए 1995 में मुरारजी भाई का निधन हुआ और गुजरात के साबरमती के किनारे उनकी अंत्येष्टि हुई और नरसिंहा राव जी उनके अंतिम संस्कार समारोह में गए। उनका मेमोरियल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं बनने दिया, खासकर नेहरू गांधी परिवार ने। 2004 में नरसिम्हा राव जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, 91 से 96 प्रधानमंत्री थे। जब उनका देहांत हुआ तो उनके अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय का दरवाजा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेश पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं खोला। दिसंबर महीने में उनका निधन हुआ 2004 में। मनमोहन सिंह जी चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हो, सोनिया गांधी जी के आदेश पर अंतिम संस्कार नहीं हुआ और वाई शेखर रेड्डी जिंदा थे। किसी प्रकार से उनका अंत्येष्टि हैदराबाद में किया गया, भाग्यनगर में, और उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी की सरकार 10 साल रही, कोई मेमोरियल नहीं बना। विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से 90 भारत के प्रधानमंत्री रहे, पिछड़ा, दलित, वंचित, गरीब, आर्थिक आधार पर विपन्न वर्ग के लोगों के समग्र विकास के लिए प्रयास किया। उनका निधन हो गया। प्रयागराज में उनकी अंत्येष्टि हुई। भारत सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय को चलाने वाला नेहरू गांधी परिवार के लोगों ने प्रयाग नहीं जाने दिया और एक मंत्री को देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भेजा गया, सुबोध कांत सहाय जी को। क्या बात करेगी कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व संकट में है। कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के मित्रों को झूठ बोलने के अलावा फुर्सत नहीं है। पंकज शर्मा जी, ओके रोहित, पंकज शर्मा जी, गेट शहजाद बैक। पंकज शर्मा जी एंड भाटिया जी, थैंक यू। पंकज जी, पद चिन्हों पे चलना है, लेगेसी जी, बोलिए पंकज जी। कमिंग शहजाद आफ्टर दिस। ये तो पूरा देश में धारणा बन गई है, तो हुकूमत ने इस मामले में थोड़ा ओछा दिल दिखाया, छोटे दिल दिमाग से काम किया। ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर ये तय होता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे सारे प्रधानमंत्रियों का ओके पंकज जी, आपसे कई बार मैंने रिक्वेस्ट किया, दोबारा ऑन एयर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो पंकज जी को ले आओ। सर एक और मोबाइल नंबर दे दिया कीजिए, डिजिटल होता है सर, डायरेक्ट ऑडियो से बहुत खराब आता है। शहजाद काउंटर, थैंक यू। शहजाद काउंटर जी। देखिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बातें की गई कि मरणोपरांत कम से कम हम लोग किसी के भी बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं करते। मैं उदाहरण 3 दे रहा हूँ। गौरव पांधी कांग्रेस पार्टी के AICC के सेक्रेटरी, वाजपेयी देशद्रोही थे। पवन खेड़ा ने भी इसी प्रकार का ट्वीट किया। प्रियांक खड़गे ने बोला वाजपेयी जी ड्रंकर्ड थे, और ये लालू प्रसाद यादव का बयान है कि वाजपेयी जी ट्रेटर थे। अब मैं चाहता हूं कि इंडी अलायंस में यहाँ पर जो लोग बहुत मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं, हालांकि उन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा था वो मैंने सुना भी दिया, आज मुझे बता दे कि अगर वो लोग इस सिद्धांत पर है वाजपेयी जी के विषय में जो कांग्रेस ने बोला है और RJD के ऊपर सुपर PM के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके PM पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। यही नहीं, PM मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखने को मिलती।